आपकी यहाँ पार्टी में झगड़ा भी बहुत है, छोटे छोटे इशू पे। वरुण जैसा इशू है, वरुण पहले बंद हुए बेचारे, उन्होंने जाके स्टेटमेंट जो दी, आप कहते हैं आपने नहीं दी, वो भी कहता है मैंने नहीं दी। उसके ऊपर भी कंफ्यूजन, एक नेता टीवी पे बोल रहा है कुछ, दूसरा नेता कुछ और बोल रहा है, तीसरा कुछ और बोल रहा है। पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते जो कुछ भी मैं बोल चुका हूं वही सच है। क्या सच है बताइए? वरुण आप वरुण को समर्थन देते हैं जिस तरह से उसने बोला? तो मैं जो भी टेलीविजन पर देखा, ठीक उसके बाद स्वयं ही वरुण गांधी का मेरे पास टेलीफोन आया। वरुण ने यह कहा कि अध्यक्ष जी, यह कुछ दिखाया जो जा रहा है उसमें कुछ हेर फेर की गई है और उसमें हमारी आवाज भी नहीं है। तो तुरंत उसके बाद यह मांग होने लगी कि उनका कैंडिडेचर जो है निरस्त किया जाना चाहिए, और यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ने भी सुझाव दे दिया। फॉर्मली मैंने स्टैंड लिया कि हम वरुण गांधी का कैंडिडेचर कैंसिल नहीं करेंगे। नहीं, आपने कहा वरुण के बारे में जो आपने कहा पार्टी अध्यक्ष ने वही सच है। मैं इस बात को मान लेता हूँ, पार्टी अध्यक्ष ही रिप्रेजेंट करते हैं। आडवाणी जी ने भी कल ही कहा कि वरुण को ये सब नहीं बोलना चाहिए था, संयम बरतना। कहाँ कहा किसी एक पब्लिक भाषण तो वहां गए थे, नीतीश कुमार की कंपनी में थे तो उसका असर हो गया होगा लगता है। नहीं, आडवाणी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारा ये कहना है जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती है तब तक वरुण के बारे में कुछ कहने का वरुण के लिए लेकिन वरुण का उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। आप गए वहां देखने के लिए, धारा 370 इम्पोज की जाती है वरुण का। आपने बंकैया को भेजा वहां पर, आप गए, पर वहां की लोकल पार्टी ना काम कर रही है, ना प्रदर्शन कर रही है, विरोध जाहिर कर रही है, सिर्फ चिट्ठियां लिख देते हैं आप लोग कोर्ट के ऊपर डिफरेंट। नहीं, देखिए इस समय चुनाव चल रहा है और जितना हो सकता था अपना विरोध प्रदर्शन जिले जिले में लोगों ने किया है, राज्यपाल को मिलकर ज्ञापन भी दिया है। अब खून खराबा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी खून खराबे और हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं करती। पर एलाइज की जो वरुण ने जो कहा है उसके ऊपर आपके एलाइज ने भी ऑब्जेक्शन किया। हो सकता है नीतीश कुमार जो है वो आपको डिक्टेट कर रहे हैं आजकल। क्या कहेंगे आप? क्या आपकी पार्टी क्या फैसला करेगी? आपका लीडर कौन बनाएगी? न हम उनको डिक्टेट कर रहे हैं ना वो हमें डिक्टेट कर रहे हैं। उन्होंने डिक्टेट किया कि मोदी को नहीं आने देंगे बिहार के अंदर कैंपेन करने? नहीं, वो तो उन्होंने मुझसे स्टेटमेंट आया, उन्होंने मुझसे तो नहीं कहा। नहीं, आपकी पार्टी ने बुलाया क्यों नहीं बिहार? नहीं, यह तो उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी को डिक्टेट करना चाहती है। मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया गया? अब नरेंद्र मोदी को, बाकी सब आपने उनको भेज दिया पड़ोस। भाई ये बताइए प्रभु जी, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, यह आवश्यक नहीं है कि देश के सभी राज्यों में मैं चला जाऊं। बहुत सारे ऐसे राज्य होते हैं जिनमें कि हम नहीं जा पाते, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें आडवाणी जी नहीं जा पाते, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें कि मोदी जी नहीं जा पाएंगे। वो छत्तीसगढ़ जा सकते हैं, नहीं वो छत्तीसगढ़ जा सकते हैं भाई, झारखंड जा सकते हैं, बिहार नहीं जा सकते। अरे क्यों? तो बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो आएंगे, कैंपेन नहीं करूंगा। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी नेता सभी जगह चले। सीधी बात मैं पूछा हूं, बिहार में उनको आप मोदी को भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? ये मैं क्यों बताऊं? यह तो कार्यक्रम लगाने वालों से पूछे कि किसकी कहां आवश्यकता है, किसको कहां जाना है, कहां भेजा जाना है, किसकी कहां डिमांड है। इस आधार लोगों का कहना यह है कि आप नीतीश कुमार की बी टीम है। कौन? कोई देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक पार्टी की बी टीम नहीं हो सकती, नंबर 1। और न तो भारतीय जनता पार्टी देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपनी बी टीम बनाना चाहती है। जब सारे स्टेट्स के अंदर मोदी गए हैं, 200 मीटिंग एड्रेस करने जा रहे हैं, एक बिहार ऐसा स्टेट है जहां पर उनको नहीं भेजा जा रहा। अब इस चुनाव के बाद आप देखिएगा तो कई राज्य ऐसे नहीं होंगे जो कि छूटे होंगे। बिहार से 40 सीटें आती हैं राजनाथ सिंह जी, आप उनको वहां पे कोई आवश्यक नहीं, आवश्यक इसका कारण क्या है? छत्तीसगढ़ भेजा, आपको लगता है रमन सिंह कमजोर है मोदी से? नहीं, कोई कमजोर नहीं है। रमन सिंह की सपोर्ट में आप ले जा रहे हैं उनको अपने जिताने के लिए। वहां 9 सीटें जीते हैं। अरे भाई, जहां पर होता है कभी कभी जहां मांग होती है उस आधार पर लोग अपने नेताओं के मतलब मोदी की मांग बिहार में नहीं है। आप बीजेपी नेता आडवाणी जी गए थे, राजनाथ सिंह भी जा रहे हैं, मोदी जी भी पहुंच जाए, सारे नेता बिहार में जमा हो जाए। अब बाकी जगह सब तीन नहीं गए, तीनों आवश्यकता होगी तो भविष्य में गए ना। नहीं, आवश्यक नहीं, देखेंगे, कार्यक्रम लगाने वाले इस बात का फैसला करेंगे। तो जरूरत होगी तो वहां भेजेंगे। आपके एलाइज अभी डिसाइड करते हैं कोई एलाइज डिसाइड नहीं। आप सीधा बात नहीं कर रहे कि आप बिहार जाएंगे नहीं कहेंगे, आप कैसे जवाब नहीं दे रहे? नहीं, मैं सीधा जवाब दे रहा हूं। मैं समझता हूं कि हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर देश जनता के सामने तोड़, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं कि आपने कहा कि बाकी जगह उनके टाइम। हमारे एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, क्या यह सच नहीं है कि कोई भी नेता सारे देश के सभी राज्यों में नहीं जा सकता? कार्यक्रम लगाने वाले ही इस बात का फैसला करते हैं कौन कहां जाएगा, कैसे। बिहार के अंदर जहां बीजेपी के पास 2 सीटें नहीं है वहां जाना जरूरी है, जहां छत्तीसगढ़ में 9 है वहां जाना जरूरी है। नहीं, जहां पर 1 सीट नहीं होगी वहां पर भी जाना जरूरी है। हाँ जरूरी। फिर बिहार में तो है नहीं, वहां तो जाए नहीं ना यार। हाँ, बिहार में तो आपकी सीटें कितनी है? क्यों नहीं, 5 सीटें हैं। 5 बढ़नी है ना आपकी। इसका मतलब आपने वो जो कहते हैं उनका कहना पता क्या है कि हमारा मोदी जो है उस मोदी से बढ़िया है। अरे क्या बात है, स्टेटमेंट आया उनका। नहीं, वहां के भी मोदी अच्छे हैं, वो भी मोदी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।
पर एक बात बताइए कि सरकार जब बनाएंगे आप, सरकार तो एनडी सुषमा जी ने तो कह दिया कि हमारी मेजोरिटी तो नहीं आएगी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट को क्लैरिफाई कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा, गलती से निकल गया। मैंने आपको निकल गया, ऐसा कहीं नहीं। एनडीए की मेजोरिटी आ जाएगी आपको लगता है? हाँ, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए को स्पष्ट बहुमत हासिल होगा। स्पष्ट? अब किसी की सपोर्ट लेनी नहीं पड़ेगी आपको? नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद भी कुछ राजनीतिक पार्टियां स्पष्ट बहुमत हासिल होने के बावजूद सरकार कैसे यदि समर्थन करना चाहेंगे तो हम उसका स्वागत करें। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी से, और मैं उनसे पूछूंगा 5 तीखे सवाल भी। क्योंकि इनटॉलरेंस जो है ना पॉलिटिक्स में बढ़ रही है। भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। लालू ने जैसे प्रयोग किया एक भाषा का, उनकी पत्नी ने प्रयोग किया भाषा का। नहीं होना चाहिए। आपके कुछ एमपी ने लोगों ने प्रयोग किया। नेताओं को अपनी वाणी पर संयम बरतना चाहिए। लालू जी ने जो कुछ भी कहा वो ठीक नहीं कहा। तो वो भारत सरकार के वो मंत्री हैं। और वरुण गांधी के बारे में जो कुछ आपने उनका डिसमिसल मांगा है ना, आपने डिसमिसल मांगा है। डिसमिसल भी होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए श्री लालू यादव ने जो कुछ भी कहा है। और उनका एनएसए में आपने कहा बंद कराना चाहिए उनको? नहीं, हमने एनएसए में बंद कराने की बात नहीं कही है। मैंने कहा इलेक्शन कमीशन को उसका संज्ञान लेना चाहिए और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा यह स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। भारत सरकार का एक मंत्री कहे कि मैं किसी को बुलडोजर से रौंदवा दूंगा, मार डालूंगा, हत्या कर डालूंगा। बीजेपी सरकार आपके आपकी बनेगी एनडीए सरकार, उस सरकार में आप मंत्री होंगे क्या? मैंने कोई सवाल ही नहीं। मैं संगठन का काम कर रहा हूं, संगठन का काम करता रहूं। आप अध्यक्ष, जब तक आपके अध्यक्ष में आप मंत्री नहीं बनेंगे सरकार? कोई सवाल ही नहीं। बिल्कुल सवाल नहीं। पक्की बात? पक्की बात आज तक मैंने की है, बराबर कर रहा हूं, पक्की बात कर। अगर हार गए तो? अरे कोई सवाल ही नहीं। ये तो काल्पनिक प्रश्न आप क्यों पूछते हैं प्रभु जी? नहीं, हार जीत, जब चुनाव होता है उसमें एक हारता एक जीतता है। हाँ, लेकिन ये मानकर चलिए कि जीतेंगे। व्यक्ति को जो संकल्प लेना चाहिए उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से लगना चाहिए। एक बिल्कुल सीधा सवाल है, अगर आप हार गए, जीत की जिम्मेवारी आप कह रहे हैं अडवाणी जी की होगी, अगर हार गए तो किसकी जिम्मेवारी होगी? नहीं, हारेंगे ही नहीं। ये तो बिल्कुल काल्पनिक प्रश्न है प्रभु जी। तो हार और जीत की जिम्मेवारी दोनों अडवाणी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। और इसका श्रेय यदि जाएगा तो हमारी पार्टी का मार्गदर्शन करने वाले, नेतृत्व करने वाले श्री अडवाणी जी को जाएगा और हमारे कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास को जाएगा। हारने का तो प्रश्न ही नहीं। मंदिर वही बनाएंगे? नहीं, मंदिर का जहां तक प्रश्न है, देखिए मैं याद दिलाना चाहूंगा 20 जनवरी 2006 को अपनी फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच में मैंने ये क्लियर कर दिया था कि मंदिर की समस्या का हम समाधान चाहते हैं, मंदिर निर्माण हम करना चाहते हैं। या तो बातचीत के आधार पर इस समस्या का समाधान निकल जाए, अथवा अदालत के माध्यम से इसका समाधान निकल जाए, अथवा भारतीय जनता पार्टी को कभी स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ, यदि आवश्यक हुआ कानून बनाना, तो कानून बनाने में भी हम हिचकेंगे नहीं। 3 ऑप्शंस पहले ही मैंने। दूसरी मेजॉरिटी की बात अपनी रहने दी है, ये बात सही। अब हमारी कंपल्सन है, कैसे बात बना दूंगा? हमारी मेजॉरिटी ही न हो, हम कानून बनाने की स्थिति में न हो, तब तो कैसे आप पूछ सकते हैं कि आप बना पाएंगे? विरोधी दल में जाइए, जब तक जिस राम मंदिर के लिए आपने तब किया एकदम बिल्कुल विरोधी दल में बैठते रहे हो और क्या, भले ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ जाए। हाँ, क्यों नहीं? जब मंदिर एक आपका प्रभु जी देश के मंदिर आपके खून का अंग है, खून में बहता है। मत इस सच्चाई को भूलिए। कोई भी किसी देश की जनता यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में चुन करती है तो उससे ही अपेक्षा करती है कि वह सरकार बनाने की। राजनाथ जी, इसका मतलब ये हुआ है कि सरकार बनाने के लिए आप राम का भी सौदा करने के लिए तैयार? राम का सौदा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं, राम सेतु का सौदा हो सकता है, न राम मंदिर का सौदा। सौदेबाजी हम नहीं करते। सौदेबाजी की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती। चलिए राजनाथ जी, 16 मई को फिर मिलेंगे आपसे और आपसे पूछेंगे क्या हाल है आपके, और हमारे स्टूडियो में आए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।